अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इलेक्शन कब होंगे? ताकतवरों ने फैसला सुना दिया है। इलेक्शन की डेट उन्होंने दे दी है। साइफर का मुकदमा इमरान खान पर दर्ज हो गया है। इलेक्शन पर अवाम ख़त्म। ताकतवरों ने फैसला सुना दिया। पीडीएम पर बहुत ही बुरा, बहुत ही क्रूशल वक्त शुरू होने वाला है। जस्टिस बाबर सत्तार कौम का हीरो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इलेक्शन की, तो ताकतवरों ने ये फैसला सुनाया है कि मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे। ताकतवरों से मतलब जो निगरान वज़ीर आज़म साहब आए हैं, इनका ये फैसला है और इनका फैसला पूरी कौम जानती है किन का फैसला है, क्योंकि बाप पार्टी से हैं और बाप वाले सबके बाप की औलाद हैं। इसलिए मैं ये ताकतवर कह रहा हूँ कि ताकतवरों ने ये फैसला सुनाया है। उनका ये कहना है कि सबसे पहले एहतसाब होगा। एहतसाब होने वालों में पूरी पीडीएम प्लस पीटीआई तमाम लोग शामिल हैं। जो पिछले 5-6 सालों से जिन्होंने हुकूमत की है, उन तमाम लोगों का पहले एहतसाब होगा। एहतसाब के बाद इलेक्शन होंगे। एहतसाब में मेगा स्कैंडल है। एहतसाब में जनाब इन्होंने 23,000 अरब रुपया इन्होंने एक साल में जो कर्ज लिया है उसका हिसाब देना होगा। उस 23,000 अरब में से इन्होंने कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, आटा कितने का बेचा है, जो कि इन्होंने आटा फ्री दिया, कितने का लिया, कितने का लोगों तक पहुंचा, कितने का खुर्द बुर्द हुआ। उसके बाद एक रिंग रोड मुकदमा है पीटीआई के दौर का, उसमें कितनी करप्शन हुई। तो इस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा, फिर एहतसाब होगा। मेरा ख्याल है कि जो ये अनाउंस कर रहे हैं कि पहले एहतसाब होगा, उन लोगों को पहले अपना एहतसाब करना होगा। पहले अपना एहतसाब करें। मेरा नहीं ख्याल कि सियासतदानों ने कोई 2-4 हज़ार अरब से ज़्यादा खुर्द बुर्द की होगी एक साल के अंदर। अगर की भी है तो बाकी जो खुर्द बुर्द हुआ है उसका हिसाब लगाना चाहिए कि वो कहाँ गया है, क्योंकि सियासतदानों की इतनी औकात नहीं है कि इतना बड़ा डाका मार लें जो पिछले सियासतदान गुजरे हैं। सारी दुनिया को पता है, बूट पॉलिश करके डिग्गियों में बैठ बैठ कर वज़ीर आज़म साहब आए थे। बूट पॉलिश करने का ही वो गॉड ऑफ ऑनर लेके गए हैं कि सबसे ज़्यादा बूट पॉलिश आपने किए हैं, आपको इस वजह से गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो 23,000 अरब में से सियासतदानों ने कितनी करप्शन की है, पहले दूसरे लोगों का एहतसाब होना चाहिए, फिर सियासतदानों की बारी आनी चाहिए। क्योंकि सियासतदान बेचारे तो गोंगलों पर से मट्टी उतारते हैं। जो पंजाबी की मिसाल है कि गोंगलों तो मट्टी लांदे ने, मतलब बड़े डाकू कोई और हैं। पहले उनका एहतसाब होना चाहिए, बाद में सियासतदानों की बारी आनी चाहिए। अगली खबर यह है कि इमरान खान साहब पर साइफर का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कि इमरान खान साहब ने साइफर चोरी किया है। तो जनाब इतने ये जाहिल, इतने ये बेवकूफ़ लोग हैं इमरान खान पर मुकदमा करने वाले कि जनाब अगर एक कॉपी चोरी हो गई है तो आपके पास तो 5-7 कॉपियाँ पड़ी हैं। पता करें जाके वज़ारत ख़ारजा से, पता करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, पता करें जाके सदर साहब से, पता करें जाके आर्मी चीफ साहब से, पता करें जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, आपको कॉपियाँ मिल जाएंगी। इमरान खान साहब ने तो ऊपर से मिनट्स मतलब कि उनको कॉपी करके उनको लिखवा के उन्होंने अपने पास रखे थे। तो साइफर तो नहीं उठाया उन्होंने। तो ये मुकदमा करने वाले भी इंतहाई अहमकाना सोच रखते हैं। अगली खबर ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब कौम का हीरो हैं। ये ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया है। जिन्होंने कल शहरियार अफरीदी और शहजादा गुलजार का मुकदमा खारिज किया है, ख़त्म किया है, उनको ज़मानत दी है। उन्होंने 3 MPO का जो कानून था वो उठाकर इनके मुंह के ऊपर मारा है। जिसको चाहे धर लिया, जिसको चाहे जद्दोकोब कर लिया। अगर वो डील उसने कर ली तो ठीक है, वरना वो 3-4 महीने के लिए जुल्म बर्दाश्त करता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बनाया गया था। इस मुकदमे में ना तो कोई हकीकत होती है, ना कोई सच्चाई होती है। ये 3 MPO का जो कानून है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने खौफ के बुत तोड़े हैं। डिप्टी कमिश्नर, IG पंजाब, SHO और DPO साहब की उन्होंने ठीक ठाक धुलाई की है और उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का भी हुक्म दिया है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।